आज मतलब आज हम थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है सर, ओके। मतलब डिस्क्रीट के और कॉन्टिन्यूस के जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं तो कुछ आज ज़्यादा है कि क्वेश्चंस करते हैं, तो मेन काम ओके अपना सर। वही है। तो कल बस मुझे असाइनमेंट भेजनी थी आपको, पर वो मैं कहीं बाहर गया और बारिश इतनी होगी पता लग रहा था, वापस ही नहीं आएगा मैं। हाँ जी हाँ जी, कोई ना सर, होता नो इशू। चलो। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रखोगे ये बार मतलब? हाँ जी। हाँ मतलब ये जी नॉर्मल मतलब। डिस्ट्रीब्यूशन तक हो गया, उसके बाद हम एक हाँ टेस्ट लेंगे। जी। फिर ये टेस्ट मतलब ऑनलाइन होंगे ना, मतलब क्लास 'ਚ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ हाँ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੁਛ ਨਾ हाँ, ਕੁਛ। पीडीएफ शेयर करूँगा। हाँ जी हाँ, ठीक है जी, ओके। If x is a random variable, follows this: probability of x equal to 2, equal to 2 time probability at x equal to 3। देन आपने बताना है वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये? बाइनोमियल। बाइनोमियल। ये मटेरियल गिवन है, वेरिएंस ऑफ x निकाल। करो ट्राई थोड़ा। हो गया सर। आंसर बताऊं सर एक बार? जरूर। हाँ जी सर। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है सर। हाँ जी, फर्स्ट हो गया सबका। हाँ जी सर, हो गया। यस सर। ना आ गया आंसर।
बी ऑप्शन से 10/9। हम्म। कोई है जिसका नहीं हुआ फर्स्ट? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मतलब 5c2, p रेस टू पावर 2, q रेस टू पावर 3। जैसे बाइनोमियल हम खोलते हैं, 2 टाइम 5c3, p रेस टू पावर 3, q रेस टू पावर 2। 5c2 5c3 इक्वल होते हैं, 2p से 2p कट गए, 2q से 2q कट गए। p अपॉन q आपके पास आ गया 1/2। इससे p की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। q की वैल्यू 2/3। जैसे ओड्स इन फेवर वाली बात करते हैं, यस की प्रोबेबिलिटी, नो की प्रोबेबिलिटी, तो 1/टोटल, 2/टोटल। पी क्यू आ गए, एन आपको गिवन था, वेरिएंस क्या होता है? एन पी क्यू। सेकंड भी हो गया सर। हाँ जी, हो गया सेकंड। हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। कितना आ गया? 6 आ गया। डी 6। ऑप्शन। ई। हाँ जी 6। हाँ जी सर। कैसे किया है? फिर एन पी क्यू 1/4 इंटू 1/3, जो 6 ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ n ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਆਊਗਾ ਸਰ उसका। तो 1/4 3/4 ਆਊਗਾ ਸਰ। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए था हाँ सर बस ऑप्शन। 3/4, जो 6 ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ n ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਗਾ, अदरवाइज नहीं आऊगा। हाँ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। डन सर। हो गया सर। क्लियर करो। जाना।
थर्ड क्वेश्चन, 1 + 2e⁻t/3 क्या लिख सकते थे, क्यूब। तो ये हो गया 1/3 + 2/3 e⁻t e⁻3। तो ये बाइनोमियल का ही बन गया, इसमें क्यू आ गया ये, और पी आ गया ये। बाकी मीन वेरिएंस हमें इसके याद होते हैं, एनपी एंड एनपी क्यू, आंसर दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो। तो -1 नहीं होगा सेकंड ऑप्शन? वन है। फोर्थ थे, बी ऑप्शन च -1 नहीं होगा। मीन 3 आ रहा है सर, वेरिएंस 2 आ रहा है इसका। सर वो सिग्मा है, सिग्मा स्केयर होना चाहिए था उसमें, तो काफी रूट में आएगा आंसर मुझे लग रहा सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए। √2 का 1.4 ही लेके चलना। ओके ओके ओके। है। ओके सर। ये तो सर 0.2 से लेके 5.8 तक बढ़ 8 गया। तक आ रहा है सर, 5.8 तक। 2 से 5.8। इनमें से आंसर देना हो तो किसको दोगे। ये ऑप्शन ठीक बी लग रहा ਨੂੰ बी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ। इलेक्ट्रिसिटी की वजह इधर 0.8 ਵਧਾ ਦਿਓ, उधर घटा दो जी फिर। से ऑप्शन। ठीक है, बी आएगा, सब फोर्थ का बी ही है, मतलब ये आपका 0.2 से लेके 5.8 तक बनी होगी बात ये। 0.8 इधर दे दो। वो तो अभी बाइनोमियल उसका नॉर्मल का करेंगे थोड़ा सा काम, उसमें भी ये सिमेट्रिसिटी का रिलेशन यूज होके बन जाती है। चलो, एक्स बाइनोमियल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2/1 + x। μ 2 सिग्मा, म्यू इसका ऊपर वाले का मीन निकालना था इसमें, और वेरिएंस का रूट करके सिग्मा निकालना था। ये वैल्यूज पुट करके ये बनना था 0.2 से 5.8। तो इस प्रोबेबिलिटी को हमने शिफ्ट करना।
सर फिफ्थ का ए। हाँ जी। तब ये फिफ्थ हुआ। बताओ जी, हुआ बाकी हो गया या करें तो फिफ्थ को? ये करा दो सर फिफ्थ। हाँ जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2/1 + x। एक्सपेक्टेड वैल्यू बाइनोमियल डिस्क्रीट है तो खुलेगी कैसे सिमेशन में? एक्सपेक्टेड जिसकी चाहिए होती है वो अंदर, इनटू इसकी आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेते हैं इसका? एन सी एक्स NCX पी रेज टू पावर एक्स इंटू P क्यू raised to रेज टू power n, पावर एन। Q raised to power n-x, टू ये होती है माइनस। ना प्रोबेबिलिटीज। हाँ टू आ जाएगा। x कहाँ से कहाँ तक है? n कहाँ तक जा रहा है? जीरो से। 2 तक। हाँ जीरो से n टू। 2 तक किया ना, 0 से। तो ये तो p कितना है? 1/2। मतलब ये x इक्वल टू 0 से 2, 2/1 + x NCX। 1/2 रेस्ट पर x, 1/2 रेस्ट पर n-x। 1/2 की पावर कितनी बची है? n 2 ही है। 1/2 रेस्ट पर 2 बची। तो इसको बस पुट कर दो। n की वैल्यू 0 पुट करोगे पहले तो 2, 2c2। 1/2 करो तो बाहर ही ले लो सारा। 1 पुट किया, 2/2, 2c1। 2/3, 2c। सबके बाहर 1/2 का स्क्वायर पड़ा है। इसको कर दो थोड़ा, कैलकुलेट हो आ जाएगा। हाँ जी कर लीजिए। 6 देखो, अच्छा है ऑप्शन है। सर मेरा फ्रैक्शन में बना है 1/192। ऐसा कुछ तो नहीं बन रहा? और है सर आंसर कुछ? 1/192 आया है सर। डिवाइड करो, इनमें से आ रहा है कुछ फिर।
नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं आ हाँ जी, और हुआ किसी का? सर ये उमें होगा x0 y1 लेके y0 x1 लेके दो ही पेयर बना दिए, कोई है हाँ पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल इसमें नहीं बिल्कुल, होगा? होना वैसे ही। ठीक है ओके ओके। रहा सर। फिर तो ओमी बनाया थी उसने तो 1/192 आ गया। बाद जो एडिशन होगी ना सर, इन्हों की एडिशन ही होगी दो केस बना के। दो एक केस मिनट ट्राई बनाने करते हैं चाहिए। सर। दो ही हाँ जी बनेंगे सर। सर, 0110। हम्म। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, 2c0, वाई इक्वल टू वन। 1/9^2, 8/9^1 1/9^2। देखो, एट प्लस ये है अगर, तो इसको सेट करके लिख सकते थे हम, मतलब वो जेनेटिक फंक्शन जो एक्स है। 8/9 प्लस 1/9 रेज टू पावर टी रेज टू पावर 2। यही बना इसका पहले वाले का। हाँ जी सर। इसको सेट करोगे तो 1/4, 3/4 इंटू ई रेज टू पावर टी, इसकी पावर होगी 3। तो मतलब पहले का सारा पता लग गया कि इसका एन 2 है, क्यू ये आ गया और पी आ गया। दूसरे का एन बन गया 3, क्यू और पी आ गए। अब प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 की पूछी गई है। अब एक्स की वैल्यूज देखो, यहाँ से एक्स कितना चल रहा होगा, 0 1 2 तक ही होगा ना, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है। और इधर वाई कितना चल रहा होगा, 0 1 2 3। कौन से दो नंबर मिलके 1 बनाने वाले हैं? इधर से 0 1 होगा और 1 0 होगा, और तो कोई केस ही नहीं है। तो मतलब एक तो है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू 1, एक तो ये काम करना है। दूसरा केस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू 0। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी यहाँ तक पहुंचे लेक्चर काटर वाले तो मतलब इससे आगे तक नहीं आएगा फिर, इससे बड़ा कुछ। बाकी तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 कितनी आई, इसका एन 2 है, तो 2c0 पी रेज टू पावर 0। 1/9^0, 8/9^2। 8/9 इंटू 3c1 पी रेज टू पावर 1 क्यू रेज टू पावर n-r 2 हो। ये पहला केस बन गया, प्लस उसका दूसरे के लिए हमने बना दी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है जरूर, पर क्वेश्चन तो होने वाला है। हाँ, 0.1 वाला आंसर आ जाएगा सर। हाँ, 0.11 ही आ रहा है। हम्म। तो जीरो। पहले मैंने 1/9 लिख लिया था, वहाँ 8/9। थोड़ा सोल्व करके 0.11 आंसर। सॉल्व करके बन रहा है सर 37/324। 7/324। 24। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अब एक क्वेश्चन बस बाइनोमियल का और कर लो, फिर बाइनोमियल पक्का हो गया अपना। एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसका मोनोजेनेटिक फंक्शन ये है। देन हमें बताना है, बताएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब ज्यादा है ये, लेवल से थोड़ा क्वेश्चन हटके ज्यादा है, पर हमने इतना पढ़ लिया है कि ये कर सकते हैं। इससे बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना ही बहुत है।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोचेस टू जीरो उसमें कितना हुआ है? नहीं, हम्म, है सिंपल सही, बस कई बार ज्यादा दिमाग लगा लेंगे तो मुश्किल लगेगा। बायनोमियल का कुछ दिख रहा है इसमें? ना जी, पावर भी नहीं अंदर जानी चाहिए। ना जाए अंदर नहीं जाती तो क्या हो गया? अकेला अकेला बन सकता बायनोमियल? नहीं, नहीं सर, P3 आएगा, Q3 आएगा उसमें। पहले पहले का नहीं आंसर ये। नीचे वाला 32 का स्क्वायर है सर। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, पावर 3 है, ये थोड़ा सही करो। कौन हो जाएगा? 10 पावर है ना, 4 इधर की 6 इधर की, 1/2 अंदाजा लगता हो गया जी है। एक बना दो आंसर। और फर्स्ट बन गया 1/2 3/2 ET स्क्वायर, सेकंड 3/4 प्लस 1/4 ET क्यूब। मतलब 4 पावर इधर रख ली, 6 उधर रख ली। 1 + 3 e⁻t। कितनी, इसको कितनी पावर दे दो नीचे? चार। 4 पावर, 4 पावर 5 है, चार। फिर 2 दी पावर 4। 3 + e⁻t का क्यूब है, इसके नीचे 4 क्यूब रख लिया, मतलब 4⁵ बन गया था ना ये। हाँ जी, हाँ जी। तो 1 + 1/4 + 3/4 क्या हो गया स्क्वेयर? 3/4 + 1/4 इसका हो गया क्यूब। ये अकेली शक्ल तो बाइनोमियल जैसी है ना, पहले वाला। इसका 2 एंड कितना है? 3/4। ये भी बाइनोमियल जैसा है, 3 एंड 1/4, ये पैरामीटर है इसके। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। पहले का मीन कितना है? 3/2। 3/2। दूसरे का मीन कितना है? 3/4। 3/4। और अब देखो, शुरुआत क्वेश्चन की हुई थी कि एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम, मतलब एक्स मोमेंटनेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा था। ये दो दो में टूटा है, मतलब दो बाइनोमियल में ब्रेक हो गया ये। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक्स जो है कोई Z1 + Z2 ले लो, दो का सम है, क्योंकि जी इस सर। एक्स का मोमेंटनेटिंग फंक्शन क्या होता? MZ1 × MZ2। हाँ जी सर। तो मल्टीपल। हमें चलो ये पता है कि दो बाइनोमियल का सम अगेन बाइनोमियल होने में कुछ दिक्कत होती है, पर वो नया रैंडम वेरिएबल तो बनेगा ना, बाइनोमियल ना बने। ये समझ रहे हो ना, ये एडिटिव प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे हम। एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा वो बात अलग है। दो रैंडम वेरिएबल का सम किया तो वो कुछ ना बाइनोमियल बने, कुछ तो बनेगा ना, नया रैंडम वेरिएबल बन गया। इससे हमें ये पता लग गया कि जो पहले वाले का मीन है वो इतना है, μ1, दूसरे वाले का मीन इतना है, μ2। और मीन की प्रॉपर्टी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी पूछेगी? एक्स की। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी पता करनी है? Z1 + Z2 की। तो इसकी प्रॉपर्टी तो पता ही है ना कि ये μ1 + μ2 आ जाएगा। 3/2 + 3/4 कितना बन गया? 9/4। सर मैंने और मेथड से निकाला है। बोलो। मैंने क्या किया, उसकी ई की एक्सपेंशन ओपन कर दी। इसमें ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, उससे भी पहले जो स्टार्टिंग में था। इसकी कर दी हाँ। हाँ, मुझे दो टर्में मिली। आएगी तो वो बड़ी वाली, फोर हाँ। प्लस थ्री टी का होल स्क्वायर, हम्म। 4 + t का क्यूब। ठीक है।
उसके पास पीछे स्केयर वाली और बड़ी, उनका कोई काम नहीं, हमें तो टी का कॉफिशिएंट टी चाहिए। का कोएफिशिएंट उठा लो बस, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, वो वाला निकाल लिया मैंने। एक तरफ से तो आ गया था 48 इंटू 16, एक आ गया था 64 इंटू 12। उनका सम करके डिवाइड बाय ये कर दिया 1024। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, सेम ही आंसर, सेम ही आ गया आंसर। तेरे में भी आ जाएगा ना, मतलब टी अप्रोचेस टू जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज फर्स्ट मीन। डेरिवेटिव टी अप्रोच टू जीरो, हाँ हाँ जी। ठीक है, टी कोफिशिएंट सेम है सर। हम्म, ओके सर। ठीक है। तो बाइनोमियल में इस तरह के क्वेश्चंस ही हैं। ज्यादा से ज्यादा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन देके हमें बस सब कुछ निकालना आना चाहिए, बाकी सब तो सिंपल काम हो जाता है। ओके सर। यहाँ तक भी अगर क्वेश्चन पूछ लें तो बड़ी बात है। इफ एक्स फॉलोज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन वन क्या हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वालों की कैटेगरी में क्वेश्चन है ये। सेकंड द सिक्स होगा सर, सेकंड जो नीचे है। x is equal to 3 2 by 3 p x is equal to 4। हाँ, सिक्स आएगा इसमें।
पॉइजो का पीएमएफ क्या होता है? लैम्डा माइनस लैम्डा की पावर आर बाई आर फैक्टोरियल। तो जो इसके ऊपर मतलब 0 1 2 3 किन्नी पुट करनी ना आई थिंक। सर पहले वाले ਦਾ डी आंसर आ गया 9/2 की पावर -3। इसमें प्रोबेबिलिटी एक्स -3 लेस देन 1 है। -3 ओनली लेस देन 1। ओनली 3 पे चेक करना है सर। -1 x-3 लेस देन 1। ये खुलना था इसने -8 वे में। 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ या 3 ऐड कर दिया सॉरी दोनों तरफ। तो 2 लेस देन एक्स और लेस देन कितना आ गया? 4। अब 2 to 4 के बीच में वो ओनली कौन सा बचता है क्योंकि डिस्क्रीट है, तो ओनली 3। तो एक्स इक्वल टू 3 पे पता करना था। लैम्डा हमें दे रखा है पैरामीटर, तो सिर्फ पुट करना था, आंसर ये बन गया। सर हाँ जी। सर अगर ना भी ऐसे सेट करके देखते जैसे आपने कहा कि +3 करना एक्स की। आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ी कम आ रही है। देखिए +3 करना है ना, सीधा ही देख लेते कि x-3 करके कौन सा <1 आ रहा है। हाँ हाँ 3 पे ही आ रहा था फिर सीधा ही। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है वो सही। 4 5 6 यहीं पे देखें कि x 4 5 6 कोई नहीं चलेगा। हाँ जी पीछे भी लेते हैं तो वो बोर्ड के कारण बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट का 6 कैसे आया? मेरा नहीं बन रहा, मेरा 9/2 बन रहा। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 का क्या लोगे? ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल इक्वल 2/3 ठीक ई है सर, रेस्ट हो पर गया माइनस लैम्डा, हो लैम्डा गया। रेस्ट पर 4 ओवर हो 4 फैक्टोरियल। ई माइनस लैम्डा कट जाएगा, ये फैक्टोरियल इससे काट दो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। आ गया सर, अभी तो 6 आ गया। X and Y are independent random variables such that probability x equal to 2 and probability x equal to 3 and probability y equal to 3 and probability at y equal to 4. Then variance of x minus 3y equal 39 आएगा सर, डी ऑप्शन।
जी हो गया। हाँ जी 39 है दोनों। हाँ जी। हाँ जी कोई नहीं सर, हुआ नहीं, बताओ ना, थोड़ा हिंट देना। नहीं। ये ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਲੈਮਡੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਵੇਰੀਐਂਸ x ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਸ 3y 3 ਵਾਰੇ ਆ ਕੇ 9 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ 3 ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ 4 आऊगा। मतलब लैम्डा निकाल लिया दोनों का। हाँ एक 3 एक 4 सर। एक थ्री इसका लैम्डा 3 आ गया, इसका उसका 4 आएगा। फोर। लैम्डा नहीं 4 अच्छा, आ गया। ये वो, अच्छा जो ऊपर वाले के रिलेटेड ही है क्वेश्चन। हाँ वैसे ही है। कोई ऊपर तो यहाँ ऐसा पे दे मतलब। रखा, हाँ जी। यहाँ पे दे रखा था सर कि पॉइजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा वो रह गया लिखना गया। हाँ जी हाँ जी, कोई तो ही है दोनों। वही नहीं था मुझे पता सर, नहीं तो फिर हो जाता। ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा। ये वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 9 टाइम वेरिएंस ऑफ वाई। हाँ हाँ, वो तो कर लिया था सर, वो नहीं पता था प्रोबेबिलिटी से क्या यूज करना है। ठीक है ठीक, एक्स कोई जो है ये गिवन है। इसका ये आएगा सर ए एक्स इक्वल टू 1। फर्स्ट आ रहा है शायद। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। हाँ जी फर्स्ट आ रहा है। सर क्वाड्रेटिक निकाल के करना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस। हाँ जी जी सर, एक वन की लैम्डा वन है, लैम्डा माइनस हाँ माइनस हाँ जी, लैम्डा नेगेटिव भी लिख देना। लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता। अगले का 54 सर। 54 सर।
54 कैसे है? 54, हाँ जी देखो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर। पहले तो इसी को खोल दो, क्या क्या चाहिए होगा पता लग जाएगा। ठीक है सर, मैं वो स्क्वायर था, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएंस की हेल्प से निकल जाएगा। हाँ थ्री दी पावर माइनस लैम्डा प्लस वन, यही आएगा सर इसमें। सी बन गया सर इसका। ये आएगा सर। तो ऐसे ही बता दो। सी। ई दी पावर माइनस थ्री सर। ई रेस्ट पर लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। या एक्स इक्वल टू 0 से हम इधर निकाल लेते हैं। ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ई रेस्ट पावर माइनस 3। वाला बता दो। ऊपर वाला हाँ जी, ई रेस्ट पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट टू पावर लैम्डा रेस्ट पर माइनस एक्स। अब इसको कैसे खोलना है, मेशन में अंदर क्या जाएगा, लैम्डा रेस्ट टू और पावर माइनस माइनस एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी ई है, रेस्ट टू पावर ई रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा रेस्ट लैम्डा पावर रेस्ट एक्स टू एक्स। और एक्स एक्सपेक्टेड। फैक्टोरियल। अब लैम्डा रेस्ट पर माइनस एक्स और ये एक्स तो हो गए बंद, ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा ओवर एक्स फैक्टोरियल। एक्स कहाँ तक जा रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा तो सीधा बाहर आ गया, ये किसके इक्वल होता है, ई के। वन अपॉन एक्स। ये ई की वैल्यू होती है ना सारी, ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा इंटू ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा प्लस। ठीक है, हो गया सर। नन ऑफ दीज आर बी ऑप्शन ठीक है सर। नन ऑफ दीज हो गए। ठीक है सर। तो लैम्डा नेगेटिव बन रहा है तो लैम्डा की वैल्यू माइनस फोर। लैम्डा बन रहा है माइनस, नॉट पॉसिबल। पॉइजन नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज आए, हालांकि यहाँ पे लिख दिया जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉसिबल नहीं है। लैम्डा की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, लैम्डा वेरिएंस का काम भी करता है इसलिए। ओके सर। तो इसी टाइप का कोई और
एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स फॉलोज पी थ्री, वाई फॉलोज पी फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो क्या है? सिंपल सा ये। -7 वाला सर। ई रेज टू पावर -7। माइनस है, एक ही केस बनेगा, 0 0 प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू जीरो, तो ई रेज पर -7 आ गया। ठीक है जी। ये करो, तो निकाल दो आंसर। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? ज्योमेट्रिक सर। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कितने पैरामीटर होते हैं इसके? एक ही होता है सर। एक ही P। होता है सर। ई। अब होमोजेनिटी फंक्शन क्या था? Q⁴ एंड ई सर। होमोजेनिटी। हाँ, नहीं 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 नहीं, P अपॉन वो 1 माइनस क्यू ई रेज टू Q पावर का टी T। रेज टू पावर। यहाँ से देख लो पी क्यू क्या आ गया। P 1/5 Q 4/5 आ गया सर। आंसर बताऊं सर कितना बनता है? हाँ, 9/25 इंटू 4/5 रेज टू पावर 6, सॉरी 5। 9/25। इंटू
4/5 raised to power 5. हो गया ये? प्लस ही करना था सर 5 और 6 पे। हाँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 5 का कितना आ गया? 4/5 मतलब उसको क्या लिखते हैं, पी क्यू की फॉर्म में हम? क्यू रेज टू पावर 5 तो पी p into p इंटू प्लस क्यू रेज टू पावर 6 इंटू 6 into p p। बस ये वैल्यू पुट करनी है और आ जाएगा। A person purchases a weekly lottery. A person purchases a weekly lottery until he wins the lottery. जब जीत गया तभी बंद करनी है। If P is the probability of winning, then आपको बताना then the number of weeks required to win the lottery. Then sorry, then the word रह गया expected number and the expected number of weeks required to win the lottery. पहले स्टेटमेंट समझ के बता दो कि पूछा क्या गया है हमसे, क्या पता करना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। यही वाला सर ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री है सर, हाँ ये तो ज्योमेट्री से कैलकुलेशन। ज्योमेट्री की पहचान होगी इसमें। हाँ ये अंटिल ही बिल्ड्स जिन्ना के जिद्दा नहीं सर। मतलब बस वही है कि जब सक्सेस आ गई तब रुकेगा काम, उसके पीछे फेलियर है। अब कितने उसको चाहिए। फाइंड क्या करना है, मतलब इसको मैथमेटिकली क्या फाइंड करने वाले हो? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फेलियर नंबर ऑफ फेलियर प्रोसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। प्रोसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। वो एक्स हो जाता है। अब उन्होंने क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीक्स। तो अब पहली बात तो एक्स एक्स को हम नंबर ऑफ वीक्स बोलेंगे ना अपने केस में। हम्म एक्स नंबर ऑफ वीक्स की बात होगी, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीक्स तो मतलब हमें ई एक्स चाहिए। ज्योमेट्रिक का मीन कितना होता है? क्यू बाई पी सर।
अब इसमें अब ये जो अपना क्वेश्चन है उसमें बताना है कि ये कितना आएगा। ए आ जाएगा सर, 1 - P/P। ए आएगा सर। ये ए। -1 क्यों हुआ है? तो क्यों नहीं ये हम ऊपर होते हैं, 1 - P लिख लेंगे। सर टोटल प्रोबेबिलिटी तो इसमें भी 1 होती होगी। पी एंड क्यू की मतलब वो वाली बात है। नहीं नहीं नहीं, वो सारे सारे वाली। पी क्यू स्क्र पी प्लस अप टू सो ऑन। सारे केस ले लिए हैं तो हाँ होंगी बात। फिर वहां से भी यही रिलेशन बन रहा है सर, पी इज इक्वल टू 1 - Q। जब हमने जीपी वगैरह लगाई। चलो वो तो बनना ही है, ठीक है। हम्म। मीन ही पूछा गया था, मीन कितना आ गया बस वही। क्यू अपॉन पी, क्यू की वैल्यू अपने पास। थोड़ा सा ना चेंज है। हाँ, बात पूछा गया देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड टू विन द लॉटरी। थोड़ा सा चेंज है, बात खटक रही थी ये। जो हम जो मैट्रिक कर रहे थे उसमें एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फेलियर प्रोसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। मतलब अगर मान लो 10, एक्स की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब उसको ट्रायल कितने यूज करने पड़े? 11 आंसर। इसके लिए उसको 11 ट्रायल यूज करने पड़े। बट अभी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है? टोटल की ना, सारे वीक्स की। जीतने से पहले कितनी बार फेल हुआ है इसकी नहीं है। बात समझे? हाँ जी सर, आंसर वो विन दी प्लस है सर, वन करना हाँ। पड़ेगा। मतलब समझ रहे टिल हो विन बात? तक है सर। थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी काम वही है। इसमें अपने पास अगर x इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 10 ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब उसको 10 वीक लगे जीतने में। मतलब उससे पहले 9 वीक खाली गए हैं और अगले वाले वीक में वो जीता है। मतलब इसमें जो x अपने पास रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विनिंग वाले। तो x की वैल्यू क्या होगी, कहां से शुरू होगी नंबर्स में? जीरो से या 1 से? जीरो से, जीरो से यार, जीरो से। अब जीरो का मतलब क्या होएगा यहाँ पे? ट्राई नहीं किया सर उसने, 1 तो से नहीं होगी। टिकट ही नहीं खरीदी। तो ये मतलब इसका ये मतलब कि 1 जीरो से से शुरू होगा। नहीं होने वाला है। ये इस x की वैल्यू 1 से शुरू होगी। अगर उसको n नंबर ऑफ वीक्स लगे हैं जीतने के लिए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? मतलब n इसको दो पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, n-1 और 1 में। क्यू रेज टू पावर कितनी आएगी इस बार?
n-1 n-1 और इनटू आएगा p, अगर उसको n वीक्स लगे हैं तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, इस x की, क्या कुछ चेंज आएगा? इस इक्वेशन हमने क्या लेना है, n फ्रॉम इस बार 1 टू आगे, q रेस्ट पर n-1 इंटू p, और साथ में x लगाना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, n हो गया, n लगाएंगे ना आप, जब उसको x की फॉर्म में लिख दो, सारा x ही लिखना है तो x ये अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज समेशन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x इंटू q रेज टू पावर x-1 इंटू p। इसको थोड़ा देखो सोल्व करके क्या आ रहा है। ये तो सर बन गया पी इन पी अपॉन 1 - क्यू का होल स्क्वायर। तो p अपॉन p स्क्वायर बन गया, मतलब 1 अपॉन p बन गया। में ये आंसर बनेगा ऑप्शन। अगर सर इसी मेथड से हम दूसरे की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ज्योमेट्रिक की, हम्म। हाँ निकालो, उसमें x को 0 से 0 करके। हाँ, वो भी सेम ही बनी थी मेरी तो। एक बार चेक करने दो सर, बस 1 मिनट। यहाँ उसमें था थोड़ा जी। q अपॉन p ही आएगा। हम्म। ठीक है सर। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? यूनिफॉर्म। कंटिन्यूस का यूनिफॉर्म है। निकाल दो एक ही वे।
सर पहले का तो मेरा 2 बना है, दूसरे का 1/4। हाँ जी, हो गया अभी बाकियों का। सर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का 2 आ गया था। सर फर्स्ट वैसे तो सॉल्व करके देखा, उसको सीधा भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो पूरा इंटरवल ही होगा। हाँ, मतलब -2 देख के 2 बन गया वो। ऐसे तो वन हाँ अपॉन जी टू सर। में आया होगा ना उसका, तो इंटीग्रेशन करके आपका बना होगा एक ही वैल्यू। मेरे फर्स्ट इतना सॉल्व करा तो होता गया सर अभी। फर्स्ट में वैसे तो बाय डेफिनेशन ये 1/2a बनेगा ना, हाँ जी। -8a में। हाँ जी सर। तो प्रोबेबिलिटी -2 to 2 में जब देखनी है हमें, -2 to 2 में 1 के इक्वल है, अंदर क्या रखोगे? नहीं सर, मैंने तो सीधे ही फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो जो प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी है उनका डिफरेंस, जो दिया हुआ है उनका डिफरेंस नीचे। वैसे ही रखेंगे यहाँ पे 1/2a। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 1/2a, हम्म। बस हम्म। वो आ जाएगा वही। हाँ ए की वही आ वैल्यू जाता है निकाल हमेशा। देनी यहाँ से। ठीक है, अंदर 1 नहीं आना तो वो b-a वाली बात ही होगी अंदर। हम्म। सर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ਨਾਲ ट्राई ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਧਰ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। x की वैल्यू। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ x - 2/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, हाँ सेम इधर बन जाऊंगा x - a/2a हाँ हाँ दैट जी, इज इक्वल टू 1। हाँ मतलब उधर x6 आ गया, इधर पुट करके a2 आ जाएगा सर। सही है ये भी ठीक। आगे ये सेकंड कराए सर। सेकंड, इसको नीचे ले जाओ, tan x < 1 हो गया। तो tan x < 1 के लिए क्या एंगल बन गया? पाई बाय 4 से पाई पाई बाय बाय 6 से पाई पाई बाय 4 बाय बन जाएगा। π/4। तो x < π/4 है, तो ये अपना काम π/6 से शुरू हो रहा है। तो लिमिट आ गई π/6 to π/4। अंदर कितना आएगा? पाई बाय 3 है शायद सर। वन पाई अपॉन बाय बी 3। माइनस ए पाई बाय -1/b 3। - π/2 माइनस π/6। ये कांस्टेंट ये बाहर कर दो, बाकी इंटीग्रेशन। फॉलो यू ए बी है, तो अंदर वाली जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/b - ए। तो solve कर दो बस।
फाइव एक्स टी किसकी होती है नोटेशन? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। प्रैक्टिस। अगर किसी रैंडम वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये गिवन है, कौन सी बात सही होगी? सर पिछले का आंसर 1/3 था। तो आंसर 1/4 है। 1/4 ही है ना? 1/3 है। हाँ 1/4 है सर। ऊपर 15 डिग्री आ जाएगा, नीचे 60 डिग्री आ जाएगा। आगे आगे से कटिंग कर। एक ही ऑप्शन ठीक है सर इसमें। ये टू कर दिया मैंने। ओके। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਾਈਨ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਈਟਾ t ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਈਟਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਬਾਈ t, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ गया, ये समझे। ਹਾਂਜੀ सर मेरी पहली भी गलत आ रही है, दूसरी भी गलत आ रही है, तीसरी भी गलत आ रही है, तो चौथी ठीक होगी। पहली चौथी गलत मैंने है। निकाली। पहली गलत हम्म। है। हम्म। एंगल 2 टाइम बनना चाहिए था ना सर। अभी एक बार चेक करने दो सर। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਨ 80 ਬਾਈ हाँ 80 ठीक ਹੁੰਦਾ ठीक ਨਾ, है सर, ठीक है ठीक ਹਾਂਜੀ है। ਸਰ। ऐसे ही ठीक है। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ ਚ ਕੱਲਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। हाँ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। मैं सर -1/2 to 1/2 बना लिया थी, वो कंफ्यूजन हो गई, मैं सम करके बना लिया था, डिफरेंस करके सॉरी। चलो एक बार अच्छा तक ठीक है। जी ठीक है सर। जी तो ये ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सेव ਦੇ करके ਕੁਐਸਚਨ रख ਦੀ लेना, ਪੀਡੀਐਫ एक ਸੈਂਡ बार ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ चेक ਵਧੀਆ करना। ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। चलो ठीक है जी, बाकी का पता करते हैं कल। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।